नमस्कार, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनु त्रिपाठी आज आपके बीच में बहुत दिनों के बाद हमारे बीच बैठे हैं मनोज कुमार त्रिपाठी, जो कि इलाहाबाद से चलकर हम तक पहुंचे हैं। हालांकि इनके पास वक्त का बहुत अभाव है। गोवा से दिल्ली, दिल्ली से गोवा, इसके अलावा भी जो मनोज तिवारी जी सांसद हैं उनसे भी इनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छे हैं। एक पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि एक चाहे वो रिश्तेदारी समझ लो या भाईचारा समझ लो, इस स्थिति के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और नाम भी लगभग दोनों लोगों के सेम है। तो आज मैं मनोज जी से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पूरा मंथ थोड़ा बीमारियों से ग्रसित था, जिस वजह से चुनावी मुद्दों पर बात नहीं हो सकी। आज हम थोड़ा सा चुनावी मुद्दों पे बात भी करेंगे। इसके अलावा अपने बीसी बंधुओं की भी चलते चलते बात करेंगे, उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए। तो मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी आपका। तो आप हमारे पास आए, आप पहले तो ये बताइए आपको कैसा लगा? आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और आपने भी हमें समय दिया, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल अभी आपने बोला था कि शायद आप लखनऊ में शायद बिजनेस भी कोई सेटलमेंट कर रहे हैं। हाँ, एक होटल खोलने का विचार बन रहा है। होटल लाइन में क्यों आना चाहते हैं? होटल लाइन में तो ऑलरेडी मैं ही परेशान हूँ, तो आप क्यों आना चाहते हैं? बस होटल लाइन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक कैरियर लखनऊ से ही स्टार्ट होता है और यहाँ आने के बाद थोड़ी सी रुकने की असुविधा होती है। इसलिए यहाँ पे अपना होटल रहेगा, तो जब आएंगे इसी बहाने जो है सबसे मुलाकात होगी और रुकने का भी एक ठिकाना हो जाएगा अपना। इसलिए होटल खोलने का भी। चलिए मनोज जी, बहुत लंबी बात न करते हुए आप मुझे ये बताइए कि इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी, देखिए बिल्कुल क्लियर कट बताइए कि क्या लगता है? एक तरफ इंडी गठबंधन है और एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से इंडी गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि कौन बाजी मार सकता है, क्या कर सकते हैं? देखिए, तो आप वही एक कहावत कह गए कि एक शेर के पीछे 20 भेड़िए पड़े हैं। वो शेर है। हमारे देश का गौरव जो है इस समय माननीय मोदी जी हैं और उनके पीछे इतने लोग पड़े हैं उनको हराने के लिए, लेकिन उनका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। ये हमारा चैलेंज है। और जो इस समय हमारे सारे देश के नेता लोग कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो इस बार 400 पार होकर के दिखाएगा। ये आप देख लीजिएगा। तो मनोज जी, मुझे ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? इतनी नेशनल पार्टी से आप जुड़े थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पार्टी के जो मुखिया हैं उनका ही खुद का कोई भविष्य नहीं है। वो जनता का क्या अच्छा और बुरा सोच पाएंगे? ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि वो जो बोलते हैं मुखिया, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के लायक हमारे देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है हमारे माननीय मोदी जी के सिवा। और सेकंड नंबर पे आते हैं फिर हमारे योगी बाबा। ज्यादा बोलोगे बुलडोजर चला देंगे। आज की डेट में देखिए, हमारी माताएं बहनें कम से कम रोड पे चल रही हैं, रात में 11 बजे भी अगर अपनी स्कूटी से जा रही हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कोई गुंडे नहीं है, कोई बदमाश नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मोदी बाबा कहते हैं तुम जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में तुमको समझाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन लोग तो विकास के पीछे पड़े हैं कि अरे मोदी योगी ने किया क्या है, कुछ उसके बारे में बताएंगे कि योगी भाई, लोगों की शिकायत है कि योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। अब जैसे हमारे बीसी बंधुओं को ले लो, उनका वेतन ही नहीं बढ़ा, 2500 में गुजारा कर रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे क्या बोलना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी एक पेड़ को लगाएंगे तो उस पेड़ को भी सींचने में और उसके फल देने में कुछ वक्त लगता है। हमारे देश को 70 साल इन भेड़ियों ने चराया है
लेकिन इन भेड़ियों ने ऐसा चराया विदेशी लोगों से कि हमारा देश कर्ज में हो गया था। आज लोग कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी क्या महंगाई, आप ये बताइए। आज हमारा देश सभी देशों को कर्ज लेके बैठा है और पहले हमारा देश कर्ज में डूबा था। आप इस चीज को पहले सोचिए, कर्ज में डूबा था और आज हमारा देश कर्ज दे रहा है। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी का चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट है, वो प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, देश के मुखिया बनने योग्य हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं, जनता और जनार्दन उनको हर बार चुनती थी, चुनती है और सदा चुनती रहेगी। मनोज जी, लेकिन एक बात बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल मोदी जी और योगी जी की तरफ कर्मचारियों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें हैं। कर्मचारी वगैरह बहुत नाराज हैं क्योंकि उनके हित के लिए काम नहीं किया गया है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हों, चाहे वो आशा बहू हों, क्योंकि सबको आश्वासन मिला है। और चाहे वो गाँव का चौकीदार हो, चाहे PRD का जवान हो, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर विभाग में थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर सिस्टम को सिस्टमैटिक ढंग से हमारे यूपी के गवर्नमेंट जो है या अदर स्टेट की गवर्नमेंट्स जो हैं, वो अपने हिसाब से सिस्टम से उस चीज को भी, जब देश सुधर सकता है तो जो ऑफिसर्स करप्ट हैं उनको सुधरने में देर ज्यादा नहीं लगेगी। बशर्ते ये है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम जब होता है तो वो एकदम मजबूत होता है। अगर आप छत में भी चढ़ना चाहेंगे तो छत में आप सीढ़ी लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप जब चढ़ेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ चाहे आशा बहनें हों, चाहे हमारे यहाँ जो है PRD के जवान हों, चाहे हमारे यहाँ होम गार्ड्स हों, चाहे हमारे यहाँ हमारे चौकीदार भाई जो आज की डेट में बहुत परेशान हैं। पहले जो है कोई परेशानी सुनने वाला नहीं था इनकी, ठीक है ना। आपके माध्यम से जो है चौकीदार भाइयों की काफी सुनवाई भी हुई और वो आज की डेट में कम से कम अपने आप को गर्व के साथ कह तो सकते हैं कि हम चौकीदार हैं। पहले तो इनको ये भी नहीं समझ में आता था, ये कहते भी नहीं थे किसी से कि हम फला थाने के चौकीदार हैं। इनको इतना प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, आप उनके दुखों को जा के समझे। हम बाप का वीडियो बराबर देखते रहते हैं, आपने उनके लिए संघर्ष किया, लेकिन आज की डेट में उनको कम से कम एक थोड़ा सा राहत मिला है, ये कि आने वाला फ्यूचर उनका कुछ सही जाएगा और अब जा भी रहा है। पहले चौकीदार को कोई भी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का कोई भी ऑफिसर उनसे झाड़ू पोछा लगवाता था, उनसे तरह तरह की जो है चीजें करता था। लेकिन आज की डेट में इसमें काफी राहत मिली है और आगे आने वाले समय में हम आशा और उम्मीद करेंगे कि इनका भी भविष्य बहुत उज्जवल होएगा। और ये बस अर्थ क्या कहते हैं कि अपने काम में दिल से काम करें और समाज हित में काम करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इनका आगे चल के हमारे माननीय योगी जी इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका भी कुछ अच्छा ही होगा। मनोज जी, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर जहां तक आपकी पकड़ बन सके, अगर यदि इन लोगों की जो दुर्दशा है वो सुधारना भी हमारा एक उद्देश्य, हम चाहते हैं कि इनकी दुर्दशा ठीक हो और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको दिक्कतें हैं, तो अगर हो सके तो अगर आपके कोई भी टच में मंत्री वगैरह हैं तो उन तक आप बात पहुंचाइए इस बात को। दूसरी बात ये बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार लेकर आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब तो जो है उनकी चुनावी जुमले हैं। उनके चुनावी जुमलों का कोई मतलब नहीं होता है। वो खुद क्या कहते हैं 10 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं। एक मंच पे कोई और भाषण देते हैं और दूसरे मंच पे कोई और भाषण देते हैं। तो ऐसे लोगों के, देखिए, ऐसे लोगों के विषय में जो है ना बात करना और अपना समय बर्बाद करना है, हम नहीं मतलब सोचते हैं और ना हम चाहते हैं कि ऐसे विचारधारा के लोगों को जो है कुछ अहमियत दिया जाए या इनकी कोई बातों को किया जाए, क्योंकि ये अहमियत उसकी दी जाती है जिसका कोई अस्तित्व होता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए नहीं अस्तित्व है। इन्होंने 70 सालों में किया क्या है? कहने का मतलब क्या है कि हमारे मोदी जी ने जो है 370 हटाया, अभी 370 हटाया। अब आप सोचिए कितना बड़ा कार्य किया इन्होंने, बहुत बड़ा कार्य है जो असंभव था।
अब देखिए अगला कार्य क्या है। अगला कार्य ये है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होएगा, ये 100% घोषित होएगा। तभी हिंदुस्तानियों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान भाई हमारे जो यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में वो गलत हैं, सभी गलत हैं। आदमी की 5 उंगलियां होती हैं, पांचों एक समान नहीं होती है। इसमें कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के मुसलमान भाई हैं जो गलत कार्य करते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा सा हमारे योगी बाबा संदेश देते हैं कि पैसा ना हो तो हमसे ले लो टिकट कटाने का और भाग जाओ जहाँ तुम्हारा जो है राज्य हो, और अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहोगे और विपक्ष की बात आप नहीं करोगे, क्राइम नहीं करोगे, कोई गलत अफवाह नहीं उड़ाओगे। वरना जैसे 370 उड़ गई वैसे आप कब कहाँ उड़ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। आपके घर में कब बुलडोजर चल जाएगा ये आपको खुद को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे बाबा कोई स्वार्थ बस किसी के साथ नहीं है। उनकी पार्टी में कार्य करने वाले लोग भी अगर गलत करते हैं तो उनको भी उतना ही दंड मिलता है जितना जो है अपराधियों को दंड मिलता है। इसलिए जो भी मुसलमान भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी बन के रहें। पाकिस्तानी बनोगे तो ठोक दिए जाओगे, वरना हिंदुस्तानी बनो। क्या लगता है कि मोदी जी कितनी सीटें ला सकते हैं 2024 में? 4 जून को 400 पार। 400 पार का तो सभी नारा दे रहे, कम ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? कम ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा लक्ष्य 400 पार है और वो करके दिखाएंगे। वो आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ है। सिर्फ आपको 14 दिन के अंदर जो है, देखिए 14 दिन के अंदर 400 पार का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो विपक्ष तो परेशान हो जाएगा भाई। उन्हें शर्म नहीं लगेगी कि हमने तो बहुत कुछ बोल दिया था? विपक्ष तो परेशान है ही। आज जो है अखिलेश यादव जी ने कह दिया आज आजमगढ़ में कि अगर कोई इस देश का मुखिया बनने योग्य है तो मोदी जी हैं। मोदी जी के सिवा कोई देश नहीं संभाल सकता। आज आप जो है आजमगढ़ का भाषण सुन लीजिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने बोला आज उन्होंने कहा कि 400 मोदी जी ही इस देश के मुखिया बनने योग्य हैं। उनको कहीं से समझ में आया क्योंकि चेहरा नहीं है अभी कोई। नहीं, चेहरा तो कोई है ही नहीं। वो भी अखिलेश यादव जी भी जान रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। उनकी भी, अखिलेश यादव जी की भी एक कुछ मजबूरी रही होगी जो कांग्रेस जैसी पार्टियों से गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जी। तो क्या लगता है कि मतलब अब की बार से फिर से सत्ता में मोदी जी आ रहे हैं? 100% मोदी जी आएंगे ही, उसमें कोई कहने की और सोचने की बात नहीं है। आज हमारे यहाँ कौशाम्बी में चुनाव हुआ, दुर्भाग्यवश मैं वहाँ नहीं था। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी चुनाव हुआ प्रत्याशी के विहेप पे चुनाव नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो भी चुनाव आज हुआ वो माननीय मोदी जी को देख करके लोगों ने जो है बीजेपी को वोट दिया, प्रत्याशी को देख के नहीं दिया। क्या बात है। हाँ। और दूसरी बात ये बता दीजिए हमको कि जैसे हमारे जो बीसी बंधु हैं चुनाव के बाद वो दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे अपनी मांगों को लेकर के, तो ये उचित रहेगा? बिल्कुल उचित रहेगा भाई। आप एक देश के नागरिक हैं। आप अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी तरीके का कोई भी प्राइवेट जॉब हो या सरकारी गवर्नमेंट कुछ भी जॉब हो, अगर आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको आपकी मेहनताना पूरी तरह से नहीं मिल रही है, आपको पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप जो है देश के मुखिया जहां बैठते हैं वहां जा करके आप अपनी बातों को नियमानुसार शासन में रहते हुए आप उनको ज्ञापन दीजिए और वो आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, क्योंकि वो किसी की ऐसा नहीं है कि ना सुने और किसी का कार्य ना करें, ये नहीं है। हाँ, थोड़ा विनम्र लगता है, विनम्र बनिए और विनम्रता पूर्वक आपका कार्य होगा। कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल। लेकिन आपको भी जाना पड़ेगा साथ में थोड़ा सहयोग के लिए। बिल्कुल, हमारे चौकीदार भाई आपके द्वारा आह्वान करेंगे तो हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। मैंने मनोज जी से बात की, तर्क और वितर्क पर जानने का प्रयास किया कि आखिर इस समय देश में चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला, जो सच है वो बताने का मनोज जी ने प्रयास किया। कोई त्रुटियां हों उसके लिए माफी चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।